रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के असौला फतेहपुर स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर, जहां पर भगवान राम जी की कथा का आयोजन चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पंडित शिवाकांत मिश्रा जी। पंडित शिवाकांत मिश्रा जी, हमारा प्रणाम है आपको। प्रणाम प्रणाम शर्मा जी, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बढ़िया आपने किया कि ऐसे सुंदर अवसर पर आपका पदार्पण हुआ, बड़े खुशी की बात है। आप द्वारा भगवान राम की कथा का प्रवचन चल रहा है। हमें भगवान राम के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है, क्या संदेश मिलता है? शर्मा जी, 24 अवतार में जो भगवान श्री राम का जो अवतार है, और राम के अवतार से ही और राम के दिनचर्या से मानव जीवन को एक सीख मिलती है कि मानव को क्या करना चाहिए। जैसा प्रभु श्री राम प्रातःकाल उठते थे, अपने माता पिता को प्रणाम करते थे और स्नान ध्यान करके संध्या वंदन करने के बाद अपने पिता से आज्ञा लेते थे, और जैसा पिता कहते थे वैसा राम करते थे। मानस में लिखा है कि प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, अमातु पिता ही गुरु ना वही माता। प्रातःकाल उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, और जैसा पिताश्री कहते थे वैसा कर्म करते थे। भगवान श्री राम कभी ऐसा कर्म नहीं किया जिससे पिता को तकलीफ हो, और यही राम कथा हमको सिखाती है कि पुत्र का धर्म क्या होता है, पिता का धर्म क्या होता है, भाई का धर्म क्या होता है, पत्नी का धर्म क्या होता है। यदि व्यक्ति राम कथा श्रवण कर ले या रामचरितमानस का नित्य पाठ करे तो जीवन में कभी भी किसी घर में महाभारत नहीं हो सकता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति आज के डेट में रामायण पढ़ना नहीं चाहता है, और यही कारण है कि घर घर में महाभारत हो रही है, घर घर में सुख शांति चली जा रही है दिन प्रतिदिन। केवल यही कारण है। यदि मानव अपने धर्म को अपना ले, जैसा प्रभु श्री राम ने किया, यदि प्रभु राम के जीवन में उनकी जीवनी पढ़े, उनके जीवन में जाए, तो जीवन हमेशा सफल रहेगा, हमेशा जीवन उसका कृतार्थ हो जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भगवान विष्णु का अवतार थे। यदि वो चाहते तो रावण जैसे राक्षसों को, या जैसे समुद्र जैसे उनको 3 दिन तक रास्ता नहीं दिया, भूखे प्यासे वो उधर पड़े थे, चाहते तो वो वहीं से बैठकर या समुद्र को भी सुखा सकते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने मर्यादाओं में रहकर 3 दिन समुद्र की पूजा की। तो ये सब क्यों जरूरी है मर्यादा में रहकर? भगवान श्री राम ने ये संस्कार पूरे संसार को दिया कि भले ही शक्तिशाली कितना क्यों ना हो, लेकिन अपने मर्यादा पर ही करना चाहिए। भगवान श्री राम में संपूर्ण शक्ति थी कि एक क्षण के अंदर समुद्र को वो सोख लेते, लेकिन उन्होंने आगे समुद्र से विनती किया, और एक दिन नहीं, उन्होंने 3 दिन लगातार विनतियाँ किया। और विनती करने के बाद जब समुद्र नहीं माना, क्योंकि जो मूर्ख होता है वो ऐसे नहीं मानता, विद्वान तो मान लेता है, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को जब तक दंड नहीं मिलता वो सही लाइन में नहीं आता। लेकिन भगवान ने यही सीख दिखाया, संसार को बताया कि कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन आगे
उससे विनय करना चाहिए, विनती करना चाहिए, यद्यपि भले ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसको आगे उससे विनती करना चाहिए। और जब न माने तब फिर वही करना चाहिए जैसा प्रभु श्री राम ने किया कि लक्ष्मण बाण सरासन यानु, हे लक्ष्मण अब मेरा धनुष मान लाओ। अभी ऐसे मानने वाला नहीं है। और जैसे प्रभु ने धनुष बाण उनके हाथ में आया और जैसा प्रभु ने संधान किया, इतने में जो है समुद्र स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रभु श्री राम के चरणों में आ गया। कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान ये बताना चाहते हैं कितना भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन आगे विनय ही करना चाहिए, विनती ही करना चाहिए। ये हमें रामायण सिखाती है। आजकल देखा जा रहा है कि कुछ दुष्ट लोग या कुछ राजनीतिक पार्टी के लोग भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाते हैं अपने स्वार्थ के लिए कि भगवान राम तो थे ही नहीं, ये तो कल्पना की है बस। क्यों ऐसा ये क्या मतलब कलयुगी प्रकोप है या क्या है? शर्मा जी, कलयुग है नहीं, ये सदियों से चला आ रहा है। जो राक्षस होते हैं वो हमेशा धर्म के मार्ग पर अवरोधक बनते हैं, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग हो। त्रेता में भी बहुत बड़े राक्षस थे, विश्वामित्र जैसे महर्षि तपस्या करते थे, उनके यज्ञ मंडप में आकर के पीप डाल देते थे, मदिरा डाल देते थे, मांस डाल देते थे, हड्डियां डाल देते थे, उनका यज्ञ विध्वंस करते थे। तो ये हमेशा चलता आया है, ये चलता आएगा। लेकिन जब जब हो ये धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तक भगवान अवतार लेकर के दुष्टों का संहार करते हैं और किए हैं और करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपका मार्गदर्शन इन लोगों की बुद्धि को सुधारेगा, इनको सन्मार्ग पर लाएगा। कैमरामैन अजीत तंवर के साथ वीपी शर्मा, INS। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु श्री राम ने सोचा कि जब वर्षा
करके प्रभु श्री राम आगे क्या करने वाले हैं, सब कोई अब समझ जाएगा। भोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो, हर हर महादेव। वैसे प्रसंग में बीच में वार्तालाप जब मेल मौका आया, हर हर महादेव शंभो, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अपने गुरु को प्रणाम करके प्रभु श्री राम तुरंत धनुष को उठा लेते। और जैसे ही धनुष को उठाए, प्रभु ने एक क्षण के अंदर धनुष और जैसे ही धनुष को तोड़ा, मानस में लिखा है कि शंकर जात जहाज सागर रघुबर राम बर, मोर सो सकल समाज जहाज प्रथम मोहम्मद। प्रभु ने एक क्षण के अंदर भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। यही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा,
तुम उठो